go now. चले आगे बढ़ते हैं। The greatest blessing a person can have सबसे बड़ी आशीष जो किसी व्यक्ति के पास हो सकता है is to walk in the fear of the Lord. वो है प्रभु के भय में चलना। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? The greatest blessing a man or a woman can have is to walk in the fear of the Lord. सबसे बड़ी महान आशीष कोई स्त्री या पुरुष जिसमें चल सकते हैं वो है प्रभु का भय। The fear of the Lord is something so precious. प्रभु का भय कुछ ऐसी चीज जो बहुत ही मूल्यवान है। It will help you to walk very closely with God. ये आपकी मदद करेगी प्रभु के साथ एकदम करीबी तौर पे आप चल सकें। He is your friend and he is yet your God. देखिए वो आपका दोस्त है लेकिन फिर भी वो आपका परमेश्वर भी है। How many of you listening right कि now? तो सुन रहे हैं? John leaned on the bosom of Jesus, and but when he saw him in the book of Revelation, he says, I fell before him as dead. हम देखते हैं कि यूहन्ना ने जो है यीशु के छाती पर टेका लिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब उसने यीशु का दर्शन पाया तब उसने आगे लिखा कि मैं मुर्दा जैसा उसके पैरों पर गिर पड़ा। How can it happen? कैसे ये हो सकता है? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एक बाजू जो इतना करीब है कि उसके छाती पर वो अपने माथे को टेक सकता है, और बाद में जो उसका दर्शन जब होता है तो कहता है कि उसी को देखकर मैं मर सा गया। You see, that is the balance between the love of God, loving the Lord and fearing the Lord. देखिए यही तो एक संतुलन है परमेश्वर से प्रेम करना और प्रभु का भय मानना इसके बीच में। How many of you following me right कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? now? Yes. खैर Anybody can love the Lord. कोई भी प्रभु से प्यार कर सकता है। Very few can fear the Lord. बहुत ही कम मिलेंगे जो प्रभु का भय ये मानते हैं। बहुत ही सुपर्ब चीज है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रहस्यमय चीज है। So today, तो आज you know, the fear of the Lord देखिए प्रभु का भय will keep you from evil. ये आपको बुराई से बचाए रखेगी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब एक व्यक्ति प्रभु के भय में चलता है तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा ये मत कर, वो मत कर, वो मत छू, ये मत खा, वो मत जा, यहां पर मत जा, क्योंकि प्रभु का भय तुम्हें सारे पापों से अलग रखेगा। क्योंकि कोई दिख नहीं रहा तुमको, कोई तुमको टोकने वाला, रोकने वाला कोई नहीं। बोले कौन रोक सकता है मुझे? लेकिन जब तुम प्रभु के भय में चलोगे, प्रभु का भय तुम्हें हर एक पाप से रोक लेगा। In these last days, इन अंतिम दिनों में what we need is the fear of the Lord. जिस चीज की हमें सबसे सख्त जरूरत है वो है परमेश्वर का भय। How many of you following me, church? कितने लोग समझ रहे हैं? It's precious. ये बहुत ही मूल्यवान The है। fear of the Lord will give you direction. परमेश्वर का भय आपको मार्गदर्शन करेगा। बोले मैं लेफ्ट में जाऊं कि मैं राइट में जाऊं? Should I go in the broad way or in the small way? कि मैं चौड़े रास्ते को पकड़ के जाऊं या पतली गली में से जाऊं। और प्रभु का भय तुम्हें मार्गदर्शन देगा। बोले कैसे तुम करते हो? कैसे करता हूं? बोले प्रभु के भय से चलता हूं। God's fear of the Lord will give you direction. Young woman, young man, listen to me. और प्रभु का भय जो है आपको मार्गदर्शन देगा। सभी लोग ध्यान से सुने। To walk in the fear of the Lord, प्रभु के भय में चलने के लिए there are some steps we must take. कुछ ऐसे कदम हमें उठाने की Some जरूरत है। practical steps. कुछ व्यवहारिक कदम। Look at somebody and say some practical steps. किसी को देखकर कहें कुछ व्यवहारिक कदम। If you do these steps, अगर आप इन कदमों को लेंगे, you see, church, आप देखते कलीसिया, it will cause you to be fruitful. जिस चीज में तुम हाथ डालोगे वो फलवंत होने लगेगा। ये चीज आपको फलवंत बनाएगी। सर वो अभिषेक सबके लिए नहीं है। नहीं, सच बोल रहा हूं, सुनिए। याद रखना मैंने क्या बोला। तुम मिट्टी में हाथ डालोगे वो मिट्टी सोना बन जाएगी। अब तुम ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डालोगे, बोले ना, सब लोग बोल रहे हैं अरे यहाँ पर मत डालो, ये सब कुछ नहीं होने वाला। When a person starts walking in the fear of the Lord, जिस चीज में वो हाथ डालता है वो चीज बदल जाती है। रुके हुए प्रोजेक्ट्स में तुम हाथ डालो, वो काम करने लगेगा। बोले तेरे हाथों में क्या है ऐसा चीज? बोले हाथों में कुछ नहीं, मेरी आत्मा में प्रभु का भय है। वो उसको कहलाते हैं ब्लेसेड मैन। यही कहलाता आशीषित व्यक्ति। Look at somebody and say blessed man. किसी को देखकर के आशीषित व्यक्ति। ब्लेसेड मैन वो नहीं है जिसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, घोड़े गाड़ी है। वो ब्लेसेड मैन नहीं है सर। उसके बाप ने छोड़ा इसलिए वो ब्लेसेड है। बाप ने बेचारे ने कमाई की, बेटा ऐश कर रहा है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन ब्लेसेड मैन कौन है? शायद उसके पास ज्यादा माल मत्ता नहीं है, लेकिन वो प्रभु के भय में चलता है, और जिस चीज को वो ब्लेस करता है, जिस चीज में वो हाथ डालता है, वो चीज आशीषित हो जाती है।
This anointing should come upon you today. यह अभिषेक को आज आपके ऊपर उतारना This चाहिए। anointing should come upon your children today. यह अभिषेक आज आपके बच्चों पर भी You आना may चाहिए। say, you may say as a girl, as a young woman, say, what will happen to my life? शायद आप एक नौजवान लड़की के रूप में आप कह रहे हैं मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा? I'm 40, I'm 45, and still I'm not settled. और मेरी उम्र 40 हो गई है, 45 की मैं हो चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मैं स्थापित नहीं हो पाई Let me हूँ। tell you today, बताने दीजिए। as a man who walks under the prophetic mantle of God, और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भविष्यता अभिषेक के अधीन में चलता है, God will settle you this year in Jesus' name. परमेश्वर आपका घर बसाएगा इस God साल will do यीशु के नाम में। something big for you this year in the name of Jesus. Mark my words. परमेश्वर आप लोग कुछ बड़ा करेगा इसी साल में यीशु के नाम में। देख लीजिएगा। Somebody raise your hand and say hallelujah. कोई तो अपने हाथ में चिल्लाए हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Something different. कुछ तो अलग, The fear of the Lord. प्रभु का भय। बोले सब लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं करूं? बोले fear of the Lord. ये बहुत ही बड़ी चीज है सर. The first one, पहला है the practical choice. What should I do, Pastor? What should I do, Pastor Michael? व्यवहारिक चुनाव कि देखिए आपको क्या करने की जरूरत है, वो क्या कदम आपको उठाना है। The first one, पहला है you must make the right choices. आपको सही चुनाव करने हैं। The fear of the Lord. प्रभु का भय। Look at somebody and say the fear of the Lord. किसी को देखकर कहें प्रभु का भय। Go with me to the book of Proverbs chapter 1, please. चल निकाले नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय। Proverbs chapter 1 verses 28 and 29. नीति वचन का पहला अध्याय उसका 28वां 29वां वचन। Then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. वचन कहता है उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु नहीं पाएंगे। Verse 29, please. 29वां वचन देखिए। Then he says, because they hated knowledge and they did not choose the fear of the Lord. The fear of the Lord is a choice. 29वां वचन क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और प्रभु यहोवा का भय मानना उनको न भाया। प्रभु का भय मानना ये एक चुनाव है। Everyone say, they made a choice. सभी लोग कहें उन्होंने एक चुनाव किया। The fear of the Lord will not just happen like just बैठे हो बोले गिर जाएगा तुम्हारी झोली में, ऐसा नहीं है सर. प्रभु का भय ऐसा नहीं कि खुद ब खुद अगर आप बैठे हैं और आपके झोली में गिरेगा। You have to make a choice. आपको चुनाव करना पड़ेगा। How many of you listening right now? कि जो सुन रहे हैं, You know, when Moses was on before them, he was on two mountains were before them. He said, choose life so that you may live. और देखिए मूसा ने देखिए उन लोगों से कहा और सामने दो पहाड़ थे, उसने ऐसा कहा कि तुम जीवन को ही चुन लो ताकि तुम जी सको। Look at somebody and say, life is a choice. किसी को देखकर कहें हाँ? जीवन एक चुनाव है। जीवन एक चुनाव है, तुम्हारा चुनाव है. प्रभु नहीं तुम्हारे जीवन तुम्हारे सर पर थोप देगा बोले ले ले ले. चुनाव तुम्हारा है, तुम किस मार्ग में चलना पसंद करोगे. So it's a choice. तो ये एक चुनाव है। The fear of the Lord is a choice. प्रभु का भय मानना एक चुनाव है। Will you choose the fear of the Lord? क्या आप चुनाव करेंगे प्रभु का भय मानना? No mama, दादा, बट क्या है ना दादा, सब लोग कर रहे हैं इसीलिए मैं भी कर रहा हूं. सर आपका चॉइस है सर, आपकी चॉइस है. बोले मेरी भी फीलिंग्स. हाँ भाई तेरी फीलिंग्स है, चॉइस कर ले आज तू. नहीं मेरी इमोशंस. चॉइस कर ले बेटा, चॉइस कर ले तू. क्या चूज करेगी तू? क्या चूज करेगा? फीलिंग्स चूज करेगा, इमोशंस चूज करेगा, लोग क्या बोल रहे हैं वो चूज करेगा, क्या फियर ऑफ द लॉर्ड चूज करेगा? यू डिसाइड. आप फैसला लीजिए। What are you going to choose? क्या आप चुनाव करने जा रहे Those हैं? people, वे लोग they hated knowledge. They उन्होंने ज्ञान से नफरत they की। hated the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन से नफरत किया। And two things, they hated they did not choose the fear of the और Lord. दूसरी बात उन्होंने परमेश्वर का भय मानना नहीं चाहा That's why their prayers were not answered. और इसी वजह से उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। There are Christians तो ऐसे मसीह मिलेंगे who have been confronted with this choice, जो इन चुनावों के सामने आते हैं but they failed over there. लेकिन वहीं पर वो नाकाम हो जाते हैं। How many of you following me, church? ये तो समझ रहे हैं। You see Judas, आप देखते हैं यहूदा को, he had the money of the ministry with him. उसके पास सेवकाई का सारा पैसा था And on one side was Jesus. और एक और देखते हैं यीशु भी थे। Come on. वो बोले मैं जीसस को रिजेक्ट करता हूँ, मैं पैसे को लेता हूँ. बोले पैसा है तो सब कुछ है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Many people make this choice. बोले पैसा पैसा पैसा. बहुत सारे और ऐसे चुनाव अंत करते में प्रभु ऐसे मुकाम पर उनको खड़ा करता है कि उन लोग बोलते हैं भाई पैसा मैंने बहुत तकलीफ ली पैसे इकट्ठा करने के लिए. अब मालूम पड़ता है पैसे की जरूरत नहीं, मुझे यीशु की जरूरत है. You see church? आप देखते कलीसिया, It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Judas, यहूदा, आपको क्या लगता है यीशु नहीं जानता था क्या? यीशु हमेशा लोगों के सामने चुनाव रखता है. चुनाव रखता है. खुदा जो जानता है बोले ये क्या चुनेगा, देख लेते हैं. क्या चुनेगा ये? पैसा चुनेगा, शौहरत चुनेगा ये, या पैसा, या मुझे चुनेगा. You see, Jesus जब पहली बार आया, first time he came, जब यीशु पहली बार आए एकदम सिंपल आया यीशु मसीह.
Without the clothes, without the robe, without the shosha. बिना किसी घोड़े पे बिना नहीं आया, किसी- बोले तुर्री बज रही है, पा पू पा ड्रम्स बज रहे हैं, बोले गधे पर आए, बोले ये कौन है? Are you listening what I'm आप सुन रहे हैं saying? इस वक्त? If Jesus would have come in a अगर यीशु आए in a होते Lincoln, you know what's a Lincoln? ना? वो presidents लोग घूमते हैं ना, बोले 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे, सब ऊपर से जेट जा रहा है, तो सब लोग सलाम मारते, बोले ये यीशु मुझे चाहिए। लेकिन यीशु मसीह तो यार एकदम सादा आदमी, बोले ये किसको कौन चाहिए? ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। So today God will put before you a choice. तो आज परमेश्वर आपके सामने चुनाव रखेगा। What will you choose today? तो आप क्या चुनाव करेंगे आज? Look at somebody and say, fear of the Lord is a choice. किसी को देखकर कहें प्रभु का भय मानना एक चुनाव है। आपको मैं बताऊं? Yes. आपको मैं बताऊं चर्च? Fear of the Lord है ना, एकदम साधारण सा लगता है, एकदम अनग्लैमरस लगता है, लेकिन वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। Fear of the Lord will always look unglamorous. Write it down in your heart. अपने दिल में लिख लीजिए परमेश्वर का भय मानना। बुक में मत लिखो, मोबाइल पे मत लिखो, दिल में छाप लो भाई। Fear of the Lord हमेशा अनग्लैमरस लगता है, not glamorous at all. कोई चमक दमक जिल कुछ भी नहीं। Which is the best thing. The second one. दूसरा है, Go to Psalm 34. चलो निकाले भजन संहिता का अध्याय 34। Psalm 34. भजन संहिता अध्याय 34 And we'll read verse 11 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसे 11वें वचन से। Invitation. आओ देखो ये यहाँ पर एक निमंत्रण है। You children. तुम बच्चों, So you see how God speaks to us. तो आप देखते हैं कैसे परमेश्वर से बात करता है। He's not talking to servants. He's talking to children. देखिए वो दासों से नहीं बोल रहा, वो बच्चों से बात कर रहा है। Hello. He says, come children. हे बच्चों आओ Listen to me. और मेरी सुनो, Listen to me. मेरी सुनो। I will teach you the fear of the Lord. मैं तुमको प्रभु यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। This is the voice of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की आवाज है। How many of you listening right now? कि जो सुन रहे हैं, So when you make the choice, सुनिए इस वक्त मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप चुनाव करते हैं, बोले मैं दोस्ती के साथ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बस ये जब आप डिसीजन लेते हो ना, पवित्र आत्मा आप पर काम करता है और बोलता है चल अभी मैं तुझे सिखाऊंगा। Tell your neighbor, you don't have to learn, he will teach you. अपने पड़ोसी को बोलिए आपको सीखने की जरूरत नहीं, वो आपको खाली आपको सिखाएगा। डिसीजन लेना है, नहीं मैंने वो नहीं करूंगा, पुप होली स्पिरिट काम करने लगता है। That's the beauty of the Lord. यही तो प्रभु की खूबसूरती है। He says, come little children, listen to me. अभी आपको सुनना है। हे बच्चों आओ मेरे पास, मेरी सुनो। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? बाजू वाले को बोलो कोई सुनता ही नहीं है, सब बात करते हैं। परिवार में जाओ, माँ आदमी औरत से कहता तू मेरी सुन, औरत बोलती है तू शट अप मेरी सुन, बच्चे बोलते हैं तुम लोग सब शट अप मेरी सुनो, और सिर्फ पड़ोसी सुनते रहते हैं। बोले क्या मजा चल रहा है, हाँ एंटरटेनमेंट हो रहा है, रियलिटी शो, बिग बॉस से अच्छा है ये, बिग बॉस में सब फेक है, ये अच्छा है। और फिर वो टॉपिक पूरे सोसाइटी में होता है, आपको पता है झगड़ा हुआ उनके बीच में, तो दूसरा पूछता है क्या झगड़ा हुआ, अरे मैं तेरे को बताता हूँ कल सेकंड पार्ट है, बोले कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस, आई एम टेलिंग यू चर्च, आपसे कह रहे हैं कलीसिया, आई एम टेलिंग यू, नोबडी इज लिसनिंग। कोई भी सुन नहीं In रहा, relationships, nobody is listening. और संबंध में देखिए कोई सुनता नहीं है। If only we can listen. अगर सिर्फ हम सुनने लग जाएं, Today, nations are not listening to each other. और आज राष्ट्र जो एक दूसरे की नहीं सुन रहे, Leaders are not listening to their followers. बोले तुम्हारी क्या जरूरत है, तू क्यों रो रहा है, क्या दर्द है? कंपनीज कस्टमर्स की नहीं सुन रहे हैं। बोले सर तुम प्रोडक्ट हम पे सर पे ठोप रहे हो, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं, हमको इसकी जरूरत है। बोले मैं जो दे रहा हूं ले लो। How many understanding what I'm saying? If only you as a manager would listen. If only, why is the person crying? वो दर्द में क्यों है? वो उसका तकलीफ क्या है? अगर एक औरत अपने पति को सुने, बोले ये चिल्ला क्यों रहा है? पुरुष जो है ना आवाज ज्यादा करते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बोले आवाज क्यों कर रहा है? He is a man, so he will speak. वो मर्द है तो बोलेंगे, Women are more silent, और महिलाएं एकदम शांत रहती हैं, but they can be dangerous. लेकिन वो खतरनाक हो सकती हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। Are you listening? आप सुन रहे हैं? Men must listen. What is the wife saying? और मर्दों को सुनना चाहिए कि पत्नियां क्या कह रही हैं।
What is she saying? वो क्या कह रही है? विमेन कैसा करते हैं पता है? विमेन एक इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके पीछे दूसरा मैसेज रहता है. वो बोलना कुछ चाहते हैं, एक्चुअली वो बोल कुछ रहे हैं दूसरा. So men we have to listen. तो हम पुरुष लोगों को What सुनने की is our wife actually saying? कि हमारी पत्नियां दरअसल क्या कहना चाह रही हैं. Praise the Lord. Come on, hallelujah. Yes. So if only, look at somebody and say, if you listen, किसी को देखकर कहें, अगर आप सुनेंगे 99% of the problem will be solved. 99% समस्या तो खुद ब खुद सुलझ जाएंगी. As leaders, we have to listen. एक अगुवे के रूप में हमें सुनने की जरूरत Look है. at your neighbor and say, golden word, listen. किसी अपने पड़ोसी को देख रहे हैं, सुनहरे वाक्य. तू कंपनी चला रहा है, तू कंपनी चला रहा है ना, फीडबैक सुन. अभी तू तू तेरा ठेला है, वड़ा पाव बेच रहा है, भाई तू वड़ा पाव बेच रहा है, पानी दे रहा है, तेरे पास कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एक रगड़ा पैटिस जैसा खोल दिया है, डब्बा खोल दिया है. अगर तू सुनेगा, तेरी कस्टमर की सुनेगा, 3 महीने में तेरा बिजनेस बदली होने वाला है. Look at somebody and say, I need to listen. किसी को देखकर कहें, मुझे सुनने की जरूरत है. कोई सुन ही नहीं रहा है. कोई सुन ही नहीं रहा है. If only, listen to me, if the IAS officers would listen, I'm telling you, our nation would be number 1. अगर आईएएस ऑफिसर अगर सुनने लग जाए तो बताते हैं हमारा देश जो सर्वप्रथम हो जाएगा. हमारे पास कुछ कमी नहीं है. एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो मार्केट में, एक 1.4 बिलियन ऐसा प्रोडक्ट उड़ जाता करके. इसलिए तो दुनिया आ रही है यहाँ पर. Our greatest weakness is our economy and our people, number of people, and our greatest strength is our people. नहीं समझे सर आप? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जनसंख्या है और हमारी सबसे बड़ी ताकत वही है. जरा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ. Pastors, listen. सुनिए. So to grow in the fear of the Lord also, you have to listen. तो प्रभु के भय में बढ़ने के लिए भी आपको सुनने की जरूरत प्रभु है. तू क्या कह रहा है? तू क्या कह रहा है? Listen. सुनिए. He says, listen to me. बच्चे कहते हैं मेरी सुनो. But pastor, I'm praying. Listen. लेकिन पासवान जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सुनो. प्रार्थना में तुम बात करते हो. सुन रहा मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग प्रार्थना करते हैं, शकर बरा 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 डबा 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 डबा. प्रभु बोलता है यार ये सुनता ही नहीं है. Can you be still before God? क्या आप परमेश्वर के सामने खामोश हो सकते हैं? You know what is the problem with people? आप जानते हैं लोगों के साथ दिक्कत क्या है? सुनिए सुनिए सुनिए. मैं जब बोलता हूँ ना, कभी कभी प्रभु का अभिषेक कितना भारी होता है सभा में, तो मैं लोगों को बोलता हूँ शांत रहो. उन लोग शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि आत्मा उनकी विचलित है. Their spirits are so restless. उनकी आत्मा बहुत ही विचलित और बेचैन है. सबसे बोलो restless, restless, विचलित, बेचैन. आत्मा बेचैन है. कुछ नहीं तो कुछ करेंगे. बाल घूमेंगे ऐसे के बाल झड़ रहे हैं उनके. कुछ तो करेंगे. Have you seen a person sitting at the airport? क्या आपने कभी देखा किसी व्यक्ति को एयरपोर्ट पे बैठे हुए 1 मिनट में वो 30 बार अपने फोन को रिफ्रेश करता है. कोई मैसेज नहीं आ रहा है, फिर भी फोन देखता है. वो वही देखे हुए मैसेज को देखते रहता है, घुमाते रहता है. इंस्टाग्राम पे जाता है, व्हाट्सएप पे जाता है, फेसबुक पे जाता है. अभी कुछ है नहीं तो वापस उधर पहले में जाता है. कितने लोग ऐसे करते हैं? हाथ मत उठाओ. यू आर रेस्टलेस इन योर स्पिरिट. आपकी आत्मा में आप बेचैन हैं. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट लिसन. इसलिए आप सुन नहीं पाते हैं. हम लोग एक जगह पे गए थे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, और 4 दिन हम लोग वहां पर थे. 4 दिन थे वहां. और वहां पर इंटरनेट नहीं था. वाह कोई बोला. तो बहुत अच्छा था वहां पर, खाना अच्छा था, लोग अच्छे थे. और मैंने अपने बेटे से पूछा कि कैसा लग रहा है. बोले बोर हो रहा हूँ मैं यहाँ पर. मैं बोला क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले खाना अच्छा है, हम लोग हैं, एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए है, ये सब कुछ है. बोले डाडा ये सब ठीक है लेकिन इंटरनेट नहीं काम कर रहा है. लिसन. सुनिए. मैं बोला तेरी माँ से बात कर, टेक अ वॉक, टेक अ दिस. कितने अच्छा है यहाँ पर. लिसनिंग. सुनना. Look at somebody and say, किसी को if देखकर कहें, only we can listen to the voice of the Holy Spirit, अगर सिर्फ हम प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज सुनने लगे, you will learn the fear of the Lord. आप प्रभु का भय मानना सीखेंगे. You will learn the fear of the Lord. आप प्रभु का भय मानना Look सीखेंगे. at somebody and say, we will learn the fear of the किसी को Lord. देखकर कहें हम प्रभु का भय मानना सीखेंगे.
Hallelujah. हालेलुया। Shakabadakasekete. I will teach you the fear of the Lord. Jesus said, my sheep hear my voice. और मैं तुमको प्रभु का भय मानना सिखाऊंगा। यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती My हैं। sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती The हैं। key thing in Christian life is to hear the voice of God. और देखिए मसीह जीवन की खास चीज यह है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने। Somebody say amen. Once you start fearing the Lord, once you start listening to the voice of God, you will learn to follow the Lord. और देखिए एक बार जब आप प्रभु की आवाज सुनने लग जाएंगे, आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे पीछे चले। ऐसा नहीं है। I don't know how you're understanding. Go further. Verse 12. Who is the man who desires life? कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? Come on, yes or no? आया नहीं? यहाँ पर कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता है। Actually में मरना नहीं चाहता है। नहीं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते आप? Praise the Lord. सब लोग बोलते हैं ना, मैं मरना चाहता हूँ, तो हॉस्पिटल में क्यों गया भाई तू मरना चाहता है ना? पब्लिक बोलती है मैं मरना चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ दर्द होता है, लेके चल रहे। अरे तू 2 दिन पहले बोला मरना चाहता है, अभी बोलते चलो जल्दी करो, रिक्शा जल्दी करो। Who is the man who desires life? सभी जीवन चाहते हैं। वो जो साहूकार आदमी रहता है ना, हॉस्पिटल में गया था, एक जगह पे गया था, दिन का भाड़ा 5 लाख रुपया। Really? The man is 5 lakh rupees. They took me over there to pray 2 o'clock in the night. रात के 2 बजे इनको ले जाया गया वहां। I'm telling the truth. बता रहे 5 lakh rupees. 5 लाख I'll रुपए। not tell the name of the hospital. नहीं तो कोई बोलेगा 5 lakh rupees. लोगों के पास इतना पैसा है। उसके रूम में गया ना, आधा रूम तो इधर ऐसा, इससे भी बड़ा रूम था, एक आदमी अंदर है, पूरा इतने वायर भरे हुए थे। 5 lakh rupees. They want to live, sir. वे जीने की इच्छा And रखते हैं। loves many days that he may say good. What is the thing? Listening to the voice of the Lord, fear of the Lord. और क्या मामला है यहाँ पर? देखिए प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु So, का भय मानना। the second thing दूसरी चीज is to listen. Everyone say to listen. वो ये है कि आप सुने। Allow the Holy Spirit to teach you. Lift your hand and say, Holy Spirit, teach me. पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए कि वो आपको सिखाए। अपने और हाथ आप उठाकर पवित्र कितने आत्मा भी मुझे सिखा। मतलब अनपढ़ हो, निर्बुद्धि हो, ये वर्ड नहीं यूज करना चाहता, मेरी हिंदी को माफ करना, तुम्हारा दिमाग मतलब थोड़ा सा वीक है, खुदा आपको सिखा सकता है। खुदा आपको सिखा सकता है। आप बोलेंगे ना सर मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मैं थोड़ा सा पीछे था, ऐसा वैसा, कोई भी आदमी हो, अगर वो खुदा को बोलेगा ना, आप कितने भी उम्र वाले हो, यंग एट हार्ट हो, कम ऑन नाउ, 50 के बाद सब लोग यंग एट हार्ट हो जाते हैं ना। कम ऑन, ए डोंट लुक एट मी लाइक, कोई ऐसे आंख से, कोई को तो चश्मा नीचे करके देख रहे हैं। We all young at heart. Come on now. Yeah. And some are really young. कुछ लोग सचमुच बहुत ही नौजवान हैं। Yeah. So the second key is to listen. Everyone say listen. दूसरी चाबी है कि आप सुने। So every day, तो हर दिन spend at least a minute just listening to God. तो कुछ मिनट बिताएं बस परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। Look at somebody and say, be silent before God. सब लोग कहें परमेश्वर के सामने शांत रहो। कभी-कभी मैं बैठता हूँ ना, just music ऐसे लगा के, just soft music लगा के ऐसे बैठता हूँ, tongues में प्रार्थना करने के बाद just ऐसे बैठता हूँ, तो खुदा है ना इतना बात करता है, अब सरप्राइज हो गए। Your mind will be at peace. काम के बारे में भूल जाइए, just listen. Just focus on Jesus. बस यीशु पर अपना Don't पूरा speak ध्यान लगाएं। anything. कुछ Just नहीं be बोलना है, quiet. बस खामोश रहें। Mark my words. देख लीजिएगा, It will change your body. ये आपके शरीर को बदल देगा। You will be at peace. आपके अंदर शांति आ जाएगी। एक शांति आएगी आपके मन में. You will be at peace. आपके मन में शांति आ जाएगी। The second thing दूसरी चीज is to allow the Holy Spirit. Everyone say, allow the Holy Spirit वह पवित्र आत्मा को इजाजत दो to teach you. आपको सिखाने के लिए। Is this blessing you, church? Somebody. पहुंचाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The third one, quickly, 4 steps. I want to give 4 steps. Go to Isaiah 55, verse 9. चलिए निकालिए यशायाह का अध्याय 55 उसका 9वां So the first thing is to make a choice. Just choice करना आपको. नहीं, मैं वो गलत दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा. नहीं, मैं शराब वराब नहीं पीना है मुझे. जब तुम करोगे ना, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाने लगेगा. वो ताकत आएगी आपको. आपके सामने बियर की बोतल आएगी, विस्की आएगा तो बोलेगा नहीं सर आज मूड नहीं है, लेके जाओ ये सब. वो स्ट्रेंथ आएगा आपको. आपके सामने टेम्पटेशंस आएंगी, आप बोलेंगे नहीं यार नहीं चाहिए, बस खत्म. एक आदमी मेरे पास आया, उसने मेरी टीचिंग सुनी. ओके, दिन में वो आधी बोतल जॉनी वॉकर की मारता था. उसने कन्फेस किया मुझसे और कहा पास्टर जी मैंने
12 साल से मैं रोज में ये रम पीता था, विस्की जो भी है पीता था। मुझे चाहिए, दोपहर में चाहिए, शाम को चाहिए, और मैं खत्म कर देता था। बोले मेरे पास पैसा वैसा सब है, लेकिन मैं छोड़ना चाहता था। लेकिन आपकी टीचिंग सुनी और आपने कहा कि जिस पवित्र आत्मा को बोलिए मुझे शक्ति दे। बोले वो टेस्ट नहीं आ रही अभी, बोले पहले जैसी रम नहीं रही। मैं बोले वो रम तो सेम है सर, आपका प्रभु ने गम लेकर गया। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा ये तो हूँ? सुन रहे हैं। बोले वो सर वो प्रार्थना करने के बाद टेस्ट नहीं आ रही थी। बोले टेस्ट नहीं आ रही थी। हाँ बोले टेस्ट नहीं आ रही, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं बोला सर वो टेस्ट की बड़ा आदमी था तो उसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता। कितना समझ रहे हैं? जो हमारा मसीह होता है ना तो उनको फाड़ के बोल सकते हैं ना। ये बड़े लोग जो होते हैं ना उनको थोड़ा सा कम ऑन नाउ प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा बटर मार के बोलना पड़ता है ना। हाँ? तो उसको मैं बोला सर ये रम का टेस्ट सेम है सर, आपकी जबान बदल गई है क्योंकि खुदा ने आपकी जबान को छू लिया। प्रभु आपके जीवन को बदल दे आज। हालेलुया। लिफ्ट योर हैंड एंड से आई रिसीव इन द नेम ऑफ अपने जीसस। हाथ उठा कर मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन। Hallelujah. The third Hallelujah. one. The third one. We're going fast. Isaiah 55 verse 9. यशायाह का अध्याय 55 उसका 9वां For वचन। as the heavens are higher क्योंकि जैसा आकाश जो है ऊंचा है than the earth. धरती से। Homework आपके लिए, for homework for you, you have to by heart Isaiah 59 verse 9 and 10. संडे को मैं किसी को उठाऊंगा और पूछूंगा और मैं उसको जो बोलेगा उसको गिफ्ट दूंगा। नहीं बोलेंगे तो उससे गिफ्ट लूंगा मैं, ठीक है? नहीं पूछूंगा, अपने लीडर से पूछूंगा, सामने ही बैठे हैं। Isaiah 55 verse 9. आयशा बी रेडी, ओके? आयशा बोल रही मैं आऊंगी ही नहीं संडे को। Isaiah 55 verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. देखिए वचन में लिखा है आकाश पृथ्वी से जैसे ऊंची है आकाश पृथ्वी से जितनी ऊंची है, वैसे ही मेरी गति तुम्हारी गति से हाँ। और मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचारों से ऊंचे हैं। God's thoughts are higher than man's thoughts. परमेश्वर के सोच विचार इंसानों के सोच विचारों से ऊंचे हैं। How many of you following me, ये तो church? समझने के लिए It's very, very important. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। So listen to me. सुनिए What stops us from walking in the fear of the Lord क्या चीज हमें परमेश्वर के भय में चलने से रोकती है? is relying on our own thoughts. ये हमारे खुद के सोच विचारों पर निर्भर होने से होता है। Because all these years क्योंकि ये पूरे साल भर you have learned the philosophy of the world. आपने संसार के तत्व ज्ञान को सुना सीखा। कितने लोग सुने मैं क्या कह रहा हूं? अपने पैसे दिए हैं इस संसार के ज्ञान को सीखने के लिए। Oh, you didn't understand? आप नहीं समझे? Come on, hallelujah. हालेलुया। अपने पैसे दिए हैं, बोले बेटा जा, बोले मम्मी क्यों जाओ, बोले जा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो तुम लाखों रुपया खर्च करते हो और उस संसार का ज्ञान उसके तौर तरीके सीखते हो। हेलो 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 हेलो, सुनिए यस। So you see, church, तो आप देखते हैं now you are armed with those degrees. Nothing wrong with the degrees. अब देखिए आपने उन डिग्रियों को पा लिया, इसमें कोई खराबी Now नहीं। you have learned. और देखिए अपने आप सीखा है। बोले ये नाटक करेगा ना तो उसको साइड से कुछ कर दो, उसको गिरा दो उसको, और सामने स्माइल दो, हेलो। कम ऑन नाउ, हेलो। करते हैं ना हम लोग ऐसा कॉर्पोरेट गेम्स, एवरीवन से कॉर्पोरेट गेम्स। कॉर्पोरेट गेम। हेलो, यू नॉट वेल, यू लॉस्ट योर जॉब, खुद ही ने डाल दिया है। ये सब गेम खेलते हैं हम लोग। ये कहां से सीखते हैं पता है? ये दुनिया के तौर तरीके। समझो हम लोग दुनिया के तौर तरीके। दुनिया के तौर तरीके। Now you are capable, you are MBA, you are ABC, XYZ. तो you should say अरे प्रार्थना के लिए किसको टाइम है यार? अभी देख मैं कैसा करता, तू इधर जा, लेफ्ट में जा, तू राइट में जा, तू ऊपर जा, मैं नीचे जाता, मैं बीच में खड़े रहता हूँ। क्योंकि अभी तू, come on now, चलिए look at somebody and say you are capable. किसी को देखकर कहे आप काबिल तेरी हो गए डिग्री है, तेरी शूशा है, तेरे पास स्ट्रेंथ है, तू दिखता अच्छा है, तेरे बाल ठीक है, तो लोग तुझे, come on now, praise the Lord. Hello, are you listening? सुन रहे हैं इस वक्त? That is what stops you from walking in the fear of the Lord. Said everyone, self-reliance. और यही चीज आपको परमेश्वर का भय मानने से रोकती है, खुद पर निर्भर होने का। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते I struggle with this sometimes. कभी-कभी इसी मामले से पासवान जी भी संघर्ष करते हैं। Can I tell you my sin? अपने पाप बता सकते हैं आप? This is what is my sin. ये इनका पाप है। I'm telling you. आजकल कितना इजी हो गया ना सरमन लाने के लिए। देख यस बोल रही है। हाँ इजी है ना। मैं बता आपको, सरमन चाहिए ना, डाल दे I want to preach about the fear of the Lord, डाल दे चैट जीपीटी में, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, डाल खड़ा 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 आ जाएगा। Come on now, आ जाएगा। तो बाइबल किसको पढ़ना है भाई? Come on, come on, come on, come on, come on. Yes, just इधर उधर थोड़ा सा ये आ जाएगा। सेल्फ रिलायंस, बोले अपनी ताकत पर निर्भर रहना।
You see, now you are like, I know this, I know AI tools, I know this, I know that. अपनी ताकत पर तू निर्भर रहता है. बट पहला ऐसा कुछ नहीं था. पहला प्रभु की बात सुनना है. I have to wait upon God. God, speak to me, Lord. Speak to me, Lord. प्रभु मुझसे बात कर प्रभु. Lord, what should I preach for Tuesday? प्रभु मंगलवार को क्या मुझे प्रचार करना है? Lord, the people are coming. लोग प्रभु आ रहे हैं. Lord, ऐसा वर्ड दे जो उनके दिल को फाड़ दे प्रभु. और कभी कभी वर्ड आता ही नहीं था. और मीडिया टीम पूछती थी, अरे भैया वर्ड दो यार. वर्ड आया नहीं तो वर्ड कैसे दूं? पास्टर जी खाली बेचारा खाली बाइबल खोलते थे, कुछ नहीं आता रहता. पूछिए पास्टर जी से. अपनी ताकत पर हम निर्भर रहते हैं. That is why we don't walk in the fear of God. अपनी ताकत पर निर्भर होते, इसी वजह से प्रभु के भय में नहीं चलते. बोले मैं इसको जानता हूँ, वो डीसीपी को जानता हूँ, मैं वो एसीपी को जानता हूँ, उसका बाप मेरे बाप का गोटी यार था. हम लोग सबको, नो रियली लिसन टू मी, सुनिए. हम लोग वो एमएलए को जानते हैं, हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सच है ये. तो प्रभु की ताकत हमको क्या जरूरी है? लेकिन वो आदमी जो किसी को नहीं जानता है, वो कहता है प्रभु मेरी ताकत सिर्फ तू है प्रभु, मेरा कोई नहीं है प्रभु. हालेलुया. मेरा कोई नहीं है. मैं प्रभु, मैं उस विधवा के समान हूं जिसका कोई सहारा नहीं है प्रभु. इसलिए मैं दरवाजा खटखटा रही हूं, मेरी सुन नहीं रहा है. लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना, आर यू लिसनिंग चर्च? सुन रहे कलीसिया? God's anointing is coming upon you. परमेश्वर का अभिषेक आप पर उतर रहा है. और प्रभु ऐसे आदमी से, ऐसे व्यक्ति से प्रभु कहता है कि तू मेरे भय में चलता है. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं यहाँ पर. I want to encourage you. आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं. Knowing big people see, he's a big man, he's sitting so he's a big man, but वो एकदम humble बैठे हुए हैं. कभी कभी जो बड़े होते हैं ना, वो शायद ज्यादा humble होते हैं हम लोगों से. Thank you sir. Thank you. Don't worry, we will see today onwards. Yeah, don't worry ma'am, I mean it. You will see. Jesus. Hallelujah. हालेलुया. अपने पड़ोसी से कहो, अपने ताकत पर निर्भर मत रहो. पड़ोसी को अपनी ताकत पर निर्भर मत रहो. जोर से बोले. हालेलुया. हालेलुया. उसकी ताकत पर निर्भर रहो. कभी कभी हम लोग, मैं बताऊं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे मैसेज हम लोग ने प्रीच किए, 26 साल से इतने मैसेज से प्रीच किए, तो जरूरी नहीं पड़ता है कि स्टेज पर आकर कुछ प्रिपेयर करें. कम ऑन, हेलो, आर यू लिसनिंग राइट नाउ? क्योंकि पता है अगर मुंह खोले तो पवित्र आत्मा बात करेगा. नहीं, हालेलुया नहीं, ये बता रहा हूं आपको. लेकिन प्रभु की ताकत पर हमको निर्भर रहना है कि प्रभु उस समय के लिए, उस लोगों के लिए क्या वचन है. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु स्तुति हो. तो अपनी ताकत पर निर्भर रहना है, प्रभु की ताकत पर निर्भर रहना है. He says this is blessing your church. And the last one, Proverbs 8 verse 13. Four things. Proverbs 18. This will cause you to walk in the fear of the Lord. Proverbs 8:13. नीति वचन का 8वां अध्याय 13वां वचन. The fear of the Lord is to hate evil. देखिए वचन में लिखा, यहोवा का भय मानना बुराई और दुष्टता से बैर रखना है. Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate. घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं बैर रखता हूं. Today I want to tell all the young people. आप सभी नौजवान लोगों से कहना चाहते हैं, as you're scrolling your Instagram feed, और जैसे आप अपने इंस्टाग्राम फीड को बढ़ाते ऊपर, when you're scrolling your Twitter feed, जब आप अपने ट्विटर के फीड को ऊपर करते हैं, you will see something perverse. आप कुछ ऐसी दुष्ट चीजों को देखेंगे. You will see something dirty. कुछ गंदी चीज देखेंगे. Nobody is there. कोई नहीं है वहां. बोले देखने से कुछ नहीं होता है. No. नहीं. You will say no. आप कहेंगे नहीं. I will scroll that. I will not see this thing. इन And चीजों को मैं नहीं everybody said amen. सब लोग कहेंगे आमेन. इधर लोग सुन रहे हैं, young people सुन रहे हो ना? The fear of the Lord is to hate evil. और प्रभु का भय मानना जो है ये बुराई और दुष्टता से मुझे नफरत पता करना है है. ये गंदी चीज है, ये व्यूज के लिए ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं. मैं वो चीज को नहीं देखूंगा. वो है प्रभु के भय में चलना. कितने लोग कहते हैं आमेन? हालेलुया. इज टू हेट इविल. बोले मैं भी बड़ा हूं, मैं अडल्ट हूं,
तो क्या हुआ? मैं इस गंदी चीज से मैं मुड़ जाऊंगा. May the Lord speak to you, sir. प्रभु आपसे बात करे जनाब. Actively reject evil in every form. हर एक प्रकार से जो भी शैतानी या बुराई या दुष्टता की चीजें आती हैं उन्हें नकार दें. And you decide, Lord, I will walk in purity. और आप फैसला लें कि प्रभु मैं शुद्धता में चलूंगा. And I want to tell you as a man of God, परमेश्वर जन कृपा आपसे कहना चाहते हैं, as you lift your hands, जैसे आप अपने हाथ उठाते हैं, God will answer you before you speak. आपके बोलने से पहले परमेश्वर आपको उत्तर देगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. His anointing is here. कोई लोग मुझे देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पर है. उसका अभिषेक यहाँ पर है. तुम्हारे आंसुओं को प्रभु जानता है. God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा. Hallelujah. हालेलुया.